प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर के कलाम में आने से पहले आज का जो वीडियो मैंने बनाया ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है जो एक परेशानी से दूसरी परेशानी से तीसरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि मैं इन बंधनों से कैसे इन बंधनों को तोड़ पाऊँ, या इन परेशानियों का अंत मेरे जीवन से होगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी ज़रूर होती है। चलिए वापस आते हैं परमेश्वर के कलाम में। भजन संहिता 107 की 10वीं और 11वीं आयत परमेश्वर आपसे बात करते हैं, और इसमें लिखा है 10वीं आयत में कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। 11वीं आयत कहती इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। आप कहोगे ऐसा नहीं है भाई, मैंने परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में नहीं चला, मैंने परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ कभी नहीं जाना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेरे बहनों और मेरे भाइयों। वो ऐसा हो सकता है कि आप स्तुति करते हूँ, आप ऐसा हो सकता है कि आप वचन में बने रहते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वचन के साथ साथ आप क्या करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बहनें और बहुत सारे भाई लोग परमेश्वर के कलाम में बने रहते हैं, और जब उनके जीवन में कोई संकट या कष्ट आता है तो वो क्या करते हैं कि और ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है, और सच में जब हम पे दुख आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता। परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर का कलाम है, यही हमको छुड़ाता है। अब क्या होता है कि आपने परमेश्वर पे मन लगाया, परमेश्वर के कलाम पे भरोसा किया कि परमेश्वर हमको इस परेशानी छुड़ाएंगे। उसके बाद जिस तरह से उस समय जब आपकी दिनचर्या है उसमें जो आप क्या करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सच बता दूं, एक मसीह भाई बहन को ये अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टीवी सीरियल, ज़रूरत से ज़्यादा क्या मुझे तो लगता है आप टीवी सीरियल अगर देखते हो ना और इन कथा कहानियों पर मन लगाते हो ना, तो आपके जीवन में काम या चमत्कार मुझे नहीं लगता कि आप देख नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, आप दो नाव पे पैर मत रखिए। उसमें जो कुछ भी दिखाया जाता है, धोखा, झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ें आप टीवी सीरियल में देखते हो और यही आपके जीवन में घटने लग जाता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आप देखते इसलिए हो, बहनों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि वो भी इसलिए देखती हैं भाई उनका समय पास हो जाता है। तो फिर आप परमेश्वर के कलाम से समय पास क्यों नहीं करती हैं? आप बाइबल में मन क्यों नहीं लगाती हैं? क्योंकि इसलिए नहीं लगाती हैं क्योंकि सच ये है कि आपका मन दो जगह भटक रहा है। आपको वो चीज़ें भी अच्छी लगती है कि भाई पर वो सीरियल बहुत अच्छा आता है, बड़ा सामाजिक सीरियल है, लेकिन उस सामाजिक सीरियल में, पारिवारिक सीरियल में जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाएंगी जो लड़ाई झगड़ा, धोखा, ये सारी चीज़ें, लालच, ये सभी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई जाती हैं और इनके ज़रिए शैतान हमारे जीवन में काम करता है। मैं सिर्फ आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, आपको ज़रूरत है चंगाई की, आपको ज़रूरत है परमेश्वर की चंगाई की, आपको कुछ परमेश्वर से चाहिए, तो आप सिर्फ एक काम करिए, इन सीरियल को देखना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम ज़रूर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप दो नाव के पैर रख के चल रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि आप अपने तरीके से लाइफ समझ सकते हैं। आप ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं कि हो सकता है आप ज़्यादा काबिल हैं, आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत सीरियल देखने से कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, अगर आपको मैंने आपसे एक ही बात बोली है कि आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, आपका परमेश्वर के जीवन में मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो, तो आप एक ही तरह से चलिए, आपको इनसे मन हटाना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को देखने में समय व्यस्त कर रहे हैं तो आप गड़बड़ हैं, आपका रास्ता गड़बड़ हो गया है। आप इसे नहीं मान रहे हो, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, कभी ना कभी आप इसे मानोगे, आपको आत्मिकता से कभी ना कभी बहुत दूर ले जाए। अगर आप ऐसा करते हो, आप जो आत्मिक जन होता है वो आत्मा की चीज़ों को देखेगा ना। आप परमेश्वर से प्रेम करो ना, तो आप परमेश्वर की चीज़ों को देखो, मन लगाओ, परमेश्वर के कलाम में मन लगाओ, आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ये संसारिक लोग जो टीवी सीरियल बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं, आप क्यों इसमें मन लगाते हो?
क्या ऐसा दिखाते हैं वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना। एक सीरियल बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा सीरियल बनाया, बहुत बढ़िया सीरियल बनाया, वो नाटक कर रहे हैं, उसके बदले में उसका पैसा ले रहे हैं। आप उसके बदले में क्या सोच रहे हो? बड़े बड़े उसके साथ बड़ा बुरा हुआ आप सोच रहे हो, उसके साथ बड़ा अच्छा हुआ आप सोच रहे हो, आप उसको देख रहे हो, अरे ये कैसा, अरे वो सब एक नाटक है। और उसके बदले में वही जो अभी एक सीरियल में करते हैं, दूसरे सीरियल में वो दूसरा नाटक करते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, वो उनकी रोजी रोटी है, वो उनका प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन क्या है? आप किसको प्राथमिकता दे रहे हो? आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, आप परमेश्वर के कलाम में मन लगा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन साथ में आप टीवी सीरियल में भी मन लगा रहे हो। एक साथ दोनों चीज़ों पे मन कैसे लगा पाओगे आप? तो अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि परमेश्वर से आपको अगर कुछ चाहिए तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि आप दो चीज़ों में आप मन लगाओगे, आप इन सब चीज़ों को देखोगे, आप मूवी देखोगे, आप टीवी सीरियल देखोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त होने पाएगी जो आप अपने जीवन में चाहते हो। तो आप एक संपूर्ण मन से आप 100% आप मन लगाइए, परमेश्वर के कलाम में मन लगाइए। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे ना, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सही, ठीक है, अपने मसीह भाई बहनों के लिए सही। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देख के दूसरे आगे बढ़ेंगे। कोई पूछे भाई सीक्रेट क्या है आपके आगे बढ़ने का, तो आप बताओ कि मेरे आगे बढ़ने का सीक्रेट यही है कि मैं जितने भी टीवी सीरियल और ये सब फिल्में दिखाई जाती हैं मैं इन्हें नहीं देखता, क्या फ्लॉप वीडियोस होते हैं मैं इन्हें कुछ नहीं देखता। मैं सिर्फ परमेश्वर के कलाम में मन लगाता हूँ। जब आप ऐसा करोगे तब आप 100% आपको परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आके आपके जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर के चमत्कार को आप डेफिनेटली अपने जीवन में देखोगे। जय मसीह।